भैया जी कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके साथ आपके बीच में हाजिर हूं। दीपोत्सव की, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभ हो और तमाम वो जो खतरे पिछले वर्ष से दिख रहे थे वो कम हो, खत्म हो। और उसी की एक कड़ी आज हमको दिखाई भी पड़ी है। कोवैक्सीन को जिस तरह से WHO ने मान्यता दी है वो भी एक उसी कड़ी का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, मैं जो इस भारतीय संस्कृति है उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि कल तो दीपावली है, आज कल होगी लक्ष्मी की पूजा, आज अलक्ष्मी की पूजा होती है। जी हाँ, साल में एक दिन ऐसा भी है इस संस्कृति में जो उसका ठीक अपोजिट है, उसको भी प्रणाम करते हैं। ऐसी महान संस्कृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए कोशिश हमारी ये होगी कि किसी समय बीच में एक बार अयोध्या भी चलें और वो जो जगमगाता दृश्य है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी सहयोगी जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ आपको उसका भी दर्शन हो और उसके साथ आप सहभागी बने, वो भी दिखे। लेकिन ये बात सच है कि आज का जो सवाल है उसको जो मैंने पूछा था वो महंगाई से जोड़ दिया था। आप सोचेंगे ये रंग में भंग क्यों है? मतलब रंग में भंग नहीं है, दरअसल ये है कि उत्साह, उमंग, चेतना, ये सारी की सारी चीजें उत्सव में बहुत ऊपर होती हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं और ना होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना का दिन, लक्ष्मी की आराधना का दिन, उसमें कहीं कोई उस चेतना में कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, जो भौतिक जीवन में जो चीजें हैं उनसे भी रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे पहले आपका तारुफ कराऊं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज बात कही मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा और फिर सीधे मेहमानों से जोड़ूंगा और बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। तो आपने देखा, जो 31 वर्ष पहले राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे वो झुके हैं। इशारा बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ है। और जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे हमें लगता है हमारी एक छोटे से जो विंडो में आपको दिख रहा है सबीना तमांग है हमारी सहयोगी, शायद वो हैं। अगर उनसे बात हो पाए तो जरूर बात करानी चाहिए। सबीना को इंतजार न कराया जाए और हम भी चाहते हैं कि वो रूबरू हो, वहाँ का दृश्य एक बार दिखे तो बहस से आगे बढ़ूं। जी सबीना, आप हमारी आवाज़ सुन सकती हैं? बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ। और न्यूज 18 इंडिया अब तक ये कह रहा था कि आपको अयोध्या के त्रेता युग के दिव्य दर्शन जो है वो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, इसलिए न्यूज 18 के दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए थे। और आखिरकार वो घड़ी, वो शुभ पल यहाँ पर आ चुका है जब न्यूज 18 इंडिया के जरिए त्रेता युग के दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। मानो पूरी अयोध्या जो है वो इस जगमग रोशनी के साथ एक नया संदेश दे रही है। और ये संदेश है कि आने वाला वक्त शुभ हो। जिस दर्द को पिछले 2 साल से पूरी दुनिया, हिंदुस्तान यहाँ पर झेलने को मजबूर है, वो दर्द खत्म हो जाए। क्योंकि हमने बहुत सी बातें यहाँ पर की, मैं चाहूंगी ये पूरी रोशनी के साथ में बताऊं, क्योंकि ये जो रोशनी है, जब वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए थे, जब अयोध्या वासी लगे हुए थे, दूर दराज से आए हुए लोग पूरे दीपोत्सव की तैयारी कर रहे थे, तब हमने उनसे बातचीत की और कहा कि किस उम्मीद के साथ आप इस दीपोत्सव का हिस्सा बने हैं। तो उनका कहना था कि सिर्फ बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं है, विश्व कीर्तिमान की नहीं है, बात है हमारे जज्बातों की, बात है राम के प्रति हमारी अटूट आस्था की, बात है मर्यादा पुरुषोत्तम की, बात है जनता के प्रति, अपने प्रजा के प्रति जो उनका प्रेम यहाँ पर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी वो तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्हीं की बदौलत दीपोत्सव की ये शुभारंभ जो है यहाँ पर हुआ। जी बहुत अच्छा सबीना, लेकिन मैं उस त्रेता से आज कलयुग की वो जो लकीर है उस लकीर तक खींच के लाना चाहता हूं। और अपने मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे
क्योंकि त्रेता में तो अभी आपको राम की झलक मिल रही थी, एक झांकी दिख रही थी, लेकिन आज कलयुग में जहां जहां बैठे हैं उसमें एक सेंटेंस आया कि 31 वर्ष पहले भक्तों पर गोलियां चलाई थी। तो कब लाइन में खड़े हो रहे हैं राम भक्तों की लाइन में, पहले तो ये बताइए। और समय तो बदल गया, वक्त तो बदल गया। योगी जी इस बात पे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो सब राम भक्तों की लाइन में आके खड़े हो गए, और आप भी खड़े हो गए। ये बात सही है या नहीं डॉक्टर बिल्कुल अनुराग भदौरिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है। अगर रात अभी किसी होटल में रुकना नहीं प्रतीक जी, पुलिस वाले कभी भी आके मार के चले जाते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपसे। और गलती से वो मारने के बाद फिर वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। और गलती से ये भी मत देखना कोई रिश्तेदार का पता लगा लेना, किसान होगा तो उसको रौंद दिया जाएगा। थार नई गाड़ी आई है, थार से थर्रा देते हैं, रौंद देते हैं, और उसके बाद रौंदने वाले जो उनके पिताश्री हैं वो कहते हैं मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूं, कुछ नहीं हूं, मैं गुंडा हूं। वो मेरे लिए बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अनुराग भदौरिया के पास, लोग कहते हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया के पास इस बात का कोई तर्क नहीं है कि 31 बरस पहले गोलियां चलाई। अब बात तो इसका कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। वही तो कह रहा हूं, 31, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि सब समय बदल गया है कि किसी भी बहन बेटी का चीरन यहाँ हो जाता है प्रतीक जी। और रात के अंधेरे में किसी भी आपके गांव की किसी बेटी के साथ अन्याय होगा, पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर देंगे प्रतीक जी। आप गलत फहमी मत रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हालत है, कोविड काल में लाखों लोगों की मौतें हो गई और संसद में खड़े होकर बोलते हैं एक की भी नहीं हुई, एक भी नहीं मरा। ये कलयुगी तो है, ये कलयुग है। कलयुग के जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठे इसी कलयुग के हैं, जो ये कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि यहाँ पे तो किसी की मौत हुई नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और प्रभु यहाँ लगातार प्रभु राम के बच्चे तड़प तड़प के ऑक्सीजन से मर रहे हैं, प्रभु राम के बच्चे, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। प्रभु राम के बच्चों के पास राकेश त्रिपाठी प्लीज रिस्पॉन्ड तक नहीं है। राकेश त्रिपाठी, मैंने जो चित्र दिखाया वो मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ। अरे बोलने मैंने जो नहीं मुझे 10 सेकंड दे दो, बोलने दो भाई। अच्छा 10 सेकंड बुलवाया तो बोलने दो, 10 सेकंड बोल देंगे। अच्छा 10 सेकंड डॉक्टर अनुराग साहब, नहीं 10 सेकंड 10 सेकंड। हाँ देखिए अब आज प्रभु राम के बच्चों के पास सरसों का तेल तक नहीं जो अपने दिए में डला लें। 250 रुपए हो गया है। डीजल पेट्रोल की कीमत है कि किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। आलू प्याज और यहाँ इतना महंगा हो चुका है कि बेचारे घर में सब्जी तक नहीं बना पा रहे, भूखे मर रहे हैं प्रभु राम के बच्चे। सोचो आप, यहाँ पे चीरहरण हो रहा है प्रभु राम के बच्चों का, भूखे मर रहे हैं महंगाई प्रभु राम के बच्चे, प्रभु राम के बच्चों को रौंद दिया जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का दिवाला निकल गया तो क्या हो, सरकार खुश है। राकेश त्रिपाठी प्लीज रिस्पॉन्ड। राकेश त्रिपाठी, मैंने तो विंडो शुरू की थी त्रेता से हमारी सहयोगी सबीना दिखा रही थी कि किस तरह से त्रेता युग का वो दृश्य अयोध्या में सजीव हो चुका है। और वो जो कलयुग तक बात आई, तो डिबेट में जब बात आई तो इन्होंने आटे दाल चावल के भाव बताने लगे। हम तो राम का दृश्य दिखा रहे थे, ये आटे दाल भाव तक ले जाना चाहते हैं। राकेश त्रिपाठी। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी। प्रतीक जी, त्रेता युग में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर जो दीपोत्सव मनाया गया था, उस